बलमारी ही जालू मेरा हमारी जालू मेरा, अरे गढ़वाला में बाग लगो, गढ़वाला में बाग लगो, बाग की वे डेरा मेरा फहाँ बाग रे, बाग की वे डेरा मेरा फहाँ बाग रे। बल गुठारी को खींचा, हाँ गुठारी को खींचा, अरे पहली पहली बाग गई, पहली पहली बाग गई, लंसडॉन का बीचा मेरा फहाँ बाग रे। नमस्कार, मैं हूं प्रताप रावत और आप देख रहे हैं PNI न्यूज़। आज हमारे साथ उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध गायिका, जिन्हें कोकिला स्वर के नाम से भी जाना जाता है, कल्पना चौहान जी हमारे साथ हैं। कल्पना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। कल्पना जी, कैसी आपकी जर्नी रही? आप ये 30-35 सालों की जर्नी जो है, कैसी रही आपकी एज ए सिंगर? आपने उतार चढ़ाव, काफ़ी उतार चढ़ाव देखे लाइफ में, तो कैसा रहा आपका ये सफ़र? हाँ, ये तो सभी जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड की लड़कियों को आगे आने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मैं बड़ी खुशी होती है मुझे कि मैं विगत 35-40 के बीच में मैं मंचों से जुड़ी हुई हूँ। और मैं बॉम्बे से हूँ, क्योंकि मेरा बॉर्न है जो बॉम्बे का है। हूँ मैं उत्तराखंड से, लेकिन जन्म मेरा बॉम्बे से हुआ है। तो बॉम्बे से ही मुझे संगीत का शौक रहा, तो मैं मंचों के माध्यम से रही हूँ। लेकिन हम उत्तराखंड की लड़कियों को थोड़ा सा मंचों में जाने के लिए पहले बड़ा, जिस वक्त हम लोगों ने मंच साझा किया था उस टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि लड़कियों को मंच में गाने नहीं दिया जाता। लेकिन हम लोगों ने, मेरे फादर इंडस्ट्री में रहे, फिल्म इंडस्ट्री में, तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। इसके बाद शादी के बाद चौहान जी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मंच के माध्यम से। रही संघर्ष तो बहुत बड़ा रहा है हम लोगों को, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज कलाकार थे उस टाइम, जैसे नरेंद्र सिंह नेगी जी हो गए, हीरा सिंह राणा जी हो गए, और हमारे चंद्र सिंह राही हो गए, गोपाल बाबू गोस्वामी जी हो गए। और उस वक्त उनका बहुत वो था। उस पीरियड में हम लोग मंच में जब आने लगे थे उन्हीं के साथ साथ ही, तो हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मंच में देखना, लेकिन नए कलाकार को मौका बहुत कम मिलता है। लेकिन मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी मंच के माध्यम से लोगों तक, अपने दर्शकों तक पहुँचने का मौका मिला है। संघर्ष बहुत रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और इसके लिए मैं यहाँ तक अगर मैं पहुँची हूँ तो मैं उत्तराखंड वासियों का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने हम लोगों को सुना, हमारी कैसेटें खरीदी, हमें प्यार दिया, और आज हम लोग उत्तराखंड के लोग गायिका के नाम से जानते हैं लोग हमको, तो मैं दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। कल्पना जी, जैसे कि आपने बताया आप मुंबई से हो, और जैसे कि हमारी जानकारी में राजेंद्र जी कोटद्वार जी से, बिल्कुल। तो आपने मुंबई में रह के, एक महानगर में रह के, कैसे आपकी आवाज़ जैसी है, आपकी आवाज़ का जादू जैसे है, तो आपने कैसे डिसाइड किया, या क्या इंस्पिरेशन आपके अंदर आया कि मुझे उत्तराखंडी सिंगर बनना चाहिए, उत्तराखंडी गाने गाने चाहिए, उत्तराखंडी संस्कृति को आगे लेके आना चाहिए? आप चाहते ही तो आप ऐसे फिल्मों में भी आ सकती थी, हिंदी में भी आ सकती, तो कैसे आपके अंदर ये इंस्पिरेशन? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक्चुअली हम लोग बॉम्बे में ही रहे हैं, तो हमारा वहाँ पे स्ट्रगल पीरियड मेरा बहुत कम रहता है, क्योंकि मेरे फादर इंडस्ट्री में थे, तो मुझे शायद मौका मिल जाता। लेकिन हम लोगों को बचपन से ही अपनी बोली भाषा से बड़ा लगाव रहा है, क्योंकि हमारे घर में मेरे मम्मी पापा अपनी भाषा बोलते थे, गढ़वाली भाषा, क्योंकि मैं मायके से गढ़वाली हूँ। और चौहान जी वैसे रहते तो कोटद्वार थे, लेकिन मूल वो कुमाऊँ के हैं। तो मैंने सबसे पहले फिर उत्तराखंड के जो कार्यक्रम मैंने मुंबई से स्टार्ट किया था, और लकली मेरी मुलाकात चौहान जी से कोटद्वार के कार्यक्रम में हुई थी। इसके बाद हम लोगों ने लव मैरिज करी है मैंने, तो फिर इसके बाद उनके साथ मेरा बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है ये संगीत का सफ़र। लेकिन उन्होंने मुझे इतना साथ, उन्होंने बढ़ावा दिया मुझे म्यूज़िक से, कि उन्होंने मुझे कभी पीछे करने की कोशिश नहीं की, और उनकी वजह से शायद मैं आज तक इन मंचों पे पहुंच सकी। क्योंकि हो सकता है अगर मेरी शादी किसी और से होती तो शायद मैं आज कल्पना चौहान नहीं रहती, लेकिन वो म्यूज़िक से जुड़े रहे तो मुझे भी गाने का मौका मिला और आगे आने का मौका मिला है, तो बहुत अच्छा लगता है। कल्पना जी, आपकी एक एल्बम आई थी 12 मास, जी, और बहुत सुपर डुपर रही है। वो इवन गढ़वाली नहीं, उसको पंजाबी हो, मराठी हो, सभी सुनते हैं, और हर ऐसी कोई शादी नहीं है जिसमें वो गाना नहीं चलता, बेडूपा को 12 मास। तो उससे आपको कितना जोश मिला? आप नहीं, मुझे एक्चुअली क्या है कि सिंगल गाने हर कलाकार गाते थे, तो मैं और चौहान जी हम लोग एक दिन ऐसी मैं टीवी देख रही थी, तो मुझे पंजाबी रिदम बीट में, और मैंने देखा कि पंजाब की जो एक सिंगर्स थे वो बहुत अच्छे से कड़ी बाई कड़ी अपने जो लोकगीतों को गा रहे थे। तो चौहान जी और हम लोग बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे कहा, कल्पना हम इसको गढ़वाली में नहीं कर सकते? तो फिर मैंने इसे गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों भाषाओं में किया था।
तो वो एक थोड़ा सा रिदम हम लोगों ने उसमें थोड़ा सा बढ़ा के किया था, क्योंकि पहले थोड़ा सा सीमित रहा है हम लोगों का संगीत। तो उस टाइम हम लोगों ने हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया था। तो मैंने 12 मास का भी एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी लोगों से बहुत सारे गाने ऐसे सुने थे। जब हम लोग हर साल पहाड़ों में जाते थे तो मैं गीतों को सुनती थी, लोकगीतों को। तो मैंने और चौहान जी ने मिल के फिर उन लोकगीतों की कड़ी बनाई और तब मैंने 12 मास को गाया था। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि उस 12 मास के कम से कम 7 भाग गए और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था। बेडुपाको बारुमासा, बेडुपाको बारुमासा, हो नारायण कफल पाकु चेता मेरी छैला, हो नारायण कफल पाकु चेता मेरी छैला। पहाड़े की नंदा देवी, अल्मोड़े की नंदा देवी, हो नारायण फूल चढ़ूं लपाती मेरी छैला, हो नारायण फूल चढ़ूं लपाती मेरी छैला। अभी आप जैसे विदेशों में आप गए थे, जी, आपने अलग अलग कंट्रीज में गए और वहाँ पे भी आपने गढ़वाली संस्कृति को आगे रखा। गढ़वाली संस्कृति आपका बहुत बड़ा योगदान है कल्पना जी, गढ़वाली संस्कृति को बढ़ाने में। तो वहाँ पे कैसा रिस्पांस मिला आपको, क्या एक्सपीरियंस रहा आपको विदेशों में, कैसा एक्सपीरियंस गढ़वाली? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब हम लोग जब पहली बार हम लोग गए थे, मैं यूए की 5 कंट्री में गई थी। दीपक ध्यानी जी उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया था तो मैं वहाँ गई थी। तो मुझे एक बार के लिए लगा था कि हम लोग अपनी उत्तराखंड से, अपने हिंदुस्तान से दूर जा रहे हैं और पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा होगा, पता उन लोगों को हमें उन लोगों के साथ इतना कंफर्टेबल फील होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग वहाँ गए तो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि हम अपने उत्तराखंड से दूर है। इतना प्यार दिया उन लोगों ने और उन लोगों ने हमारी इतनी अच्छे से सेवा भाव करी, इतना अवगत किया, बहुत सम्मान दिया कि मेरे ख्याल से कि उत्तराखंड का हर कलाकार वहाँ गया हुआ और उन लोगों ने उनको बराबर ही सबको सम्मान दिया है। तो कहीं से भी हमें ये नहीं लगता था, चाहे वो खान पान हो, रहना हो, उनसे मुलाकात हो, उनसे बातचीत हो, तो एक पल के लिए भी हमें नहीं लगा कि हम लोग उत्तराखंड से बाहर हैं। कल्पना जी, बीच में आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था जिसमें आपको थोड़ा सा फिजिकली प्रॉब्लम हुई थी, तो उस पल से कैसे आप उस पल, एक बार ऐसा लगा था शायद कल्पना जी दोबारा बिल्कुल गा पाएंगी, तो कैसा आपका वो पल, आपने एक जोश के साथ दोबारा सेम वही पिछला रिटर्न ले आए कि हाँ ये सच है कि 2010 25 जून को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरा ब्रदर और हम दोनों थे, उसका एक हाथ गया, मेरे दोनों पैर गए थे। तो ये है कि एक पल के लिए तो लगा था कि शायद मैंने अपने मंच को अब हमेशा के लिए छोड़ दिया। जब मुझे एक्सीडेंट के बाद होश आया था तो शायद मेरी जगह कोई और होता तो ये पूछता कि मेरे पैर ठीक हैं या नहीं है। मैंने सबसे पहले गा के देखा कि मेरा गला ठीक है कि नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कल को अगर मेरा पैर नहीं भी रहेंगे लेकिन अगर मेरा गला रहेगा तो हो सकता है मैं व्हीलचेयर के माध्यम से अपने दर्शकों के बीच में रहूंगी। और उत्तराखंड के लोगों ने, इवन मैं, क्योंकि मैं भोजपुरी भी गाती हूँ, हरियाणा भी मेरा बहुत अच्छे हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने और सभी लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। उस वक्त ऐसा लगा नहीं कि मेरा दुख बहुत ज़्यादा है। मेरा जो दुख था सब में बढ़ गया था और सब लोगों ने मुझे तन मन धन से बहुत सपोर्ट किया था। क्योंकि जब मैंने अपने पैर देखे थे तो मैं थोड़ा सा मायूस हुई थी, क्योंकि एक कलाकार को मंच में खड़े होके गाना और अपने दर्शकों से फेस टू फेस बात करना, क्योंकि मैं एक परफॉर्मर रही हूँ, मैं गाना गाती हूँ लेकिन मैं ऐसा चुप के नहीं गाना गाती हूँ, मुझे इंजॉय लेके गाना गाना बहुत पसंद है। तो थोड़ा सा मुझे दुख हुआ था कि मेरे दोनों पैर नहीं हैं तो क्या मैं इन फ्यूचर खड़े होके गा सकूंगी। लेकिन जब फिर मेरे हस्बैंड ने, मेरे परिवार ने, मेरे अपने उत्तराखंड के लोगों ने मेरे लिए इतना दुआ किया और उन लोगों ने चाहा कि मैं मंच में दोबारा आऊँ, तो ये उन लोगों का प्यार था कि मैं फिर दोबारा से मंच में आई हूँ। और जब मुझे पहली बार सिद्धबली बाबा मंदिर में बुलाया गया था, मेरा जून में हुआ था, मैं अक्टूबर में वहाँ नहीं, दिसंबर में मैं सिद्धबली बाबा गई थी, तो अपार भीड़ ने मुझे मेरा स्वागत किया था और मेरे सम्मान में खड़े हुए थे। तो तब मैं व्हील चेयर में थी और मुझे याद है आज भी कि क्योंकि मैं गई तो मैं स्ट्रेचर में गई थी यहाँ से, लेकिन जब मुझे व्हील चेयर में बिठाया गया तो मेरे जितने जो, ये मेरा दूसरा पैर ग्राफ्टेड है एक्चुअली, आधा नीचे से ऊपर तक पूरा ग्राफ्टेड है, तो कट जाता है, लेकिन वो अमेरिका से वगैरह से सारे डॉक्टरों ने उसको
ग्राफ्ट किया तो पैर ठीक था, लेकिन नहीं के बराबर है वो, उसमें से ब्लड सारा रिसा। लेकिन एक कलाकार जब मंच में चढ़ता है तो फिर वो भूल जाता है कि मेरी क्या तकलीफ है। तो मुझे याद है आज भी कि उस दिन मैं व्हील चेयर में ढंग से बैठ भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी जब दर्शकों ने मेरा इतना ज़ोरदार स्वागत किया तो मैं मंच में फिर मैंने उनके लिए गाना गाया था। शायद अगर संगीत नहीं होता मेरी लाइफ में, या मुझे गाने का शौक़ नहीं होता, या मुझे को अपने उत्तराखंड के लोग प्यार नहीं करते, तो मैं लुप्त हो जाती, शायद मैं हिम्मत हार जाती। लेकिन बस एक संगीत की वजह से ऐसा था कि मुझे एक रहा दिल में कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। पैर ही तो गए हैं मेरा गला तो अभी है, तो मैंने वही हौसला अपना रखा, बनाए रखा, मतलब मैंने अपने हौसले को तोड़ा नहीं। कल्पना जी, ये लोगों का प्यार है जी। इतने सारे लोग, पूरा उत्तराखंड आपके साथ में जी, जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, लोगों का बिल्कुल, प्यार है कि आप बिल्कुल, सही सलामत बिल्कुल, हो और आपकी आवाज़ बिल्कुल निखरती जा रही है। जी जी तो ये जैसे कि हम देखते हैं गढ़वाल की संस्कृति को अक्सर लोग भूलते जा रहे जी हैं। जी बिल्कुल। तो एक संस्कृति में क्या आप मैसेज देना चाहोगे लोगों को कि मैं ये चाहती हूँ कि हम कहीं भी रहे, चाहे हम उत्तराखंड में रहे, हिंदुस्तान में रहे, हिंदुस्तान से बाहर रहे, लेकिन हमारी पहचान हमारी संस्कृति है, हमारी बोली है, हमारी भाषा है, हमारा रहन सहन खान पान ही हमारी पहचान है। अगर आज हमें लोग जानते हैं तो उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, और हमें भी, हम अगर उत्तराखंड के, तो हमें सबसे पहला हमारा ही फर्ज बनता है कि हम अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाएं, हमारी अपनी संस्कृति को। जिस प्रदेश की अगर संस्कृति मजबूत रहेगी तो उस प्रदेश का नाम बड़ा अच्छा होता है, उसको लोग जानते हैं, पहचानते हैं। मुझे याद है कि आज भी, पहले हम लोग पंजाबी गानों में बहुत डांस करते थे, लेकिन आज जितने भी छोटा भी अगर फंक्शन है और बड़े से फंक्शन तक हमारे उत्तराखंड के लोक कलाकारों के गाने बजते हैं, तो ये हम लोगों की उपलब्धि है। मैं दिल से, तहे दिल से PNI न्यूज़ को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएँ देती हूँ कि आप लोग इसी तरह से हम कलाकारों को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि हमने तो जो अपनी पौध जमा ली है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी आप लोग जरूर करें। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ PNI न्यूज़ का। थैंक यू।